बात है मैंने बैठाने के विषय में वहां पर कहा था कि भाई गांव का सरपंच तन चादरा उड़ाओ, पहले तो तू साधु बन। वही थी भाई ये बात भी मैंने कहा था लोगों के बीच में कि भाई आपको चादरा उड़ाया जाए। फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर शुक्राई नाथ जी जमात बुला रहे। मैंने कहा जमात तो साधु के ऊपर आती है, तू साधु ही नहीं है। मैंने उसका जनेऊ निकलवाया, ये क्या तू साधु ही नहीं है, तेरे ऊपर जमात कैसे आएगी। तो वो महिला कई बातें मतलब छिपा रही है, पूरी कल्पनाशील बातें हैं ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। और 20,000 रुपये में भाई अगर कोई हमारे सामने महंत जी को गाली भी देता है तो वो सब साधुओं के ऊपर है। अब आप पत्रकार खड़े हुए इतने, यदि कोई किसी एक पत्रकार को पीटने के लिए कहता है तो आप सबकी कम्युनिटी है, आप लोग इकट्ठा होगे पीटने की बात पर कम से कम। तो हम लोग भी तो साधु, हमारी भी तो कम्युनिटी है, आपके पास कम से कम घर परिवार तो, हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे को पीटने की बातें आमने सामने कैसे होने देंगे। राम राम जी। सभी जो हमारे प्रांतवासी और देशवासी हैं सभी को हाथ जोड़ के योगी सुखदेव नाथ की तरफ से आदेश प्रणाम, साधुओं को ओम नमो नारायण। देखिए बात यह है, सबसे पहली तो जहाँ तक लाल कपड़े वाले का सवाल है, मैं कभी लाल रंग पहनता नहीं, लाल रंग होता ही ये, मैंने अपनी भगमा जो ड्रेस है ऐसी ही पहन रखी थी। दूसरी बात भाई पवन की है, भाई पवन बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति है। इसने मेरे को, मैं घर गया भोजन भी करवाया और वैसे भी पूरे मान सम्मान से रखा। ऐसा व्यक्ति ये नहीं है कि कोई गुंडागर्दी वाला व्यक्ति होता तो मेरे से पैसे मांगता। मैंने पवन से पूछा था और ये कहा भी था कि भाई ये बुलबुले जैसे होते हैं, लोग होते हैं, इनका कोई मतलब एक भविष्य नहीं होता कि ये लंबे चलने वाले व्यक्ति होते हैं, भाई इनका इंटरव्यू मत करो। पवन ने कहा जी बस वैसे उसने कह दिया और मेरे को पता नहीं था एक्चुअलिटी में कि इतना ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, नहीं मैं करता भी नहीं। जहाँ तक बात है उस रात की, हम लोग सभी गए थे, मुझे शक था उस साधु के ऊपर कि वो साधु भी है या नहीं, क्योंकि मेरा और शुक्राई नाथ जी का बहुत नज़दीकी संबंध रहा है। मैंने उससे एक बात पूछी थी पिछली बार जब मैं गया, मेरा कोई प्रकरण चल रहा है आर्य समाज में जो राम निवासारी उनके साथ है, वो अलग प्रकरण है एक, उसके संबंध में मैं हरे गोगा जी के मंदिर में गया हूँ, उसी मंदिर में नहीं, वो इत्तेफाक था कि भाई वो उस मंदिर में बैठी थी, वो गोगा जी का मंदिर था। मेरी गोगा जी के लिए कोई भाई ऐसी कोई बात है कि हम लोग अभियान चला रहे हैं जो यहाँ पर बताना मुनासिब नहीं है, क्योंकि एक अलग प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पर मैं उस उद्देश्य से गया था और एक बाकायदा एक पर्चा दे के आया था, एक जो पूरा जो क्या होता है बैनर, मैं एक बैनर दे के आया था। दूसरी बार जब विवाद होता लगा और अभिमन्यु भाई साहब का गांव मोखरा है तो मैंने कहा कि भाई एक बार चलो, क्योंकि मेरे को जब मैं गया तो उसके कपड़े साधु वाले नहीं लगे। सीधी सी बात है कि कोई साधु होगा उसका बाणा सफ़ेद होगा, भगवा होगा, उसके अलावा रंग बिरंगे कपड़े तो साधु, आप देखो ये बिल्कुल सफ़ेद में है, जिनका भी एक कपड़ा है, हमारा भी एक है। अब कोई व्यक्ति रोजाना नए कपड़े नई तरह का पहनता है, उसका पहनावा तरीका बोलचाल उसे पता चल जाता है। वो तो खुद ये बोल रही है कि जो साध्वी नाम दिया है वो तो मीडिया ने दिया, मैं तो खुद नहीं इसके बारे में ये कह रही है वो सर, मैं तो खुद अपने आप को साध्वी मानती भी नहीं हूँ। साध्वी नहीं मानती तो नाथ क्यों लगाती है? हमें ऐतराज इस बात से था, नाथ शब्द या तो कोई भी जोगी जाति से संबंधित व्यक्ति वो लगाता है, या कानबेलिया जाति से संबंधित है वो व्यक्ति लगाता है। मैं गया और वो जनेऊ पहनी हुई थी नाथ जी का। पहली बात, नाथ संप्रदाय के अंदर स्त्रियों को दीक्षा बहुत ही कम, कोई केस हो तो दी जाती है भाई, विशेषतया भाई किसी स्त्री के ज़्यादा चाल चलन का, व्यक्तित्व का पता है, ज़्यादा एजड है या फिर कोई और तत्व पाया जाता है तो कोई एक आध साधु दे देता है। नहीं तो पहली बात तो नाथ संप्रदाय को बदनाम करने की साजिश है। नाथ संप्रदाय में स्त्रियों को दीक्षा नहीं दी जाती, जल्दी से बाणा नहीं दिया जाता। जैसे ये बहन जी है, ये डेरे में आती जाती हैं खूब, लेकिन इनको क्या बाणा दे रखा है? नाम के आगे नाथ या तो वो लगाए जो बिल्कुल ही ब्रह्मचारी है। तो उनको अगर आपने प्रॉपर साधु बनना है तो उसका प्रोसीजर है, वो और बताओ। मैंने उनको कहा था आपका साधु, आप अपने आप को नाथ बोल रही हो तो पहले तो आप ये बताओ आपको जनेऊ कैसे पहनाया गया, क्या आपका मुंडन हुआ था? साधु बनने से पहले भाइयों कई संस्कार होते हैं, जागो। यदि कोई भी साधु बना हुआ है तो सबसे पहले उसके बालों को, केसों को काटा जाता है, साफ किया जाता है। साधु बनने से पहले मुंडन, चोटी अनिवार्य होती है। मैंने पूछा क्या आपने ऐसा किया है? बोली नहीं। मैंने कहा क्या आपका परिवार से संबंध है? उसने कहा बिल्कुल, मैं मेरे बच्चों को पालती हूँ। तो कोई भी साधु है या साध्वी है, चलो साध्वी बन भी गई तो उसके बाद मुंडन भी करवा लिया तो उसके बाद परिवार से संबंध नहीं रखना होता। हम खुद अपने घर पर नहीं जा सकते, हम अपने गाँव में जाते हैं तो भी पड़ोसी के घर रुकते हैं, अपने घर में नहीं जा सकते कि भाई मन में आ गया तभी चला गया। दूसरी बात, मैंने उससे कहा अगर आपका ऐसा है और अगर आपका कोई ऐसा इरादा है तो आप हमें बताओ। वो केवल एक उसको मतलब जनेऊ निकलवाने के लिए कहा गया था। और एक उसने भाई पवन को याद हड्डी की माला भी पहन रखी थी।
मैंने उसको ये भी कहा था कि ये माला मत पहन। कही थी उसने मेरे से खोपड़ी वाली मैंने उसे कहा था ये मत पहनो, ये जनता में भ्रांतियां फैलाती है, ये ओरिजिनल नहीं है। और उन्होंने कहा था भाई ये माला सिद्ध की हुई है, ये सिद्ध की हुई माला है, ये मैंने पहननी पड़ती है, मेरी शक्ति है नहीं, मैं उन्होंने ऐसा बोला था। हाँ, मैंने कहा कि भाई ये मालाएं गलत प्रचार करती हैं, क्योंकि नए तो ये ओरिजिनल हड्डी की मालाएं होती, और जो कुछ होती हैं वो आप नहीं कर सकती, वो तंत्र कर्म अलग होते हैं, और वो पूर्व काल में होते थे। अब ये कैल्शियम की या चूने की मालाएं आप बच्चों को पहना रही है, इससे गलत प्रभाव हो जाता है। उन्हें कहा मैं इनको ढक लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आप इस जनेऊ को निकाल दो पहले तो, क्योंकि आप नाथ नहीं हो। दूसरी बात भाई पवन की रहेगी। भाई पवन पहली बात तो 5-7 मिनट के बाद आया है, जब मैंने उसको ये बातें कही तब। दूसरी बात, पवन भाई ने रास्ते में मेरे सामने जिक्र किया था कि अगर उस लेडीज़ को कुछ चाहिए ही नहीं, पैसा नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम लोगों की जो भाई नेत्र है किससे बात हुई थी, जब मोखरा जस्ट पहुँचने वाले थे, तो क्या मैं बाबा जी जिक्र करूँ गौशाला का? मैंने बिल्कुल इसको कहा था कि भाई आप जिक्र करो गौशाला के लिए। अगर व्यक्ति आ रहा है, वो कह रही है कि मैं तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई 5 चढ़ाओ 10 चढ़ाओ, तो व्यक्ति उसको 10 रुपये देगा तो 10 रुपये गौशाला में भी आ जाएंगे। ये बात हमारी पूरी पंचायत के 50-60 आदमी उनके कमेटी के थे, उनके सामने बैठ के भी हुई। बिल्कुल बाहर बोला था ये। तो इसका बीच में मैं क्वेश्चन डालना चाहूँगा। आप नाथ पंथ की बात करो, क्या दारू चढ़ाई जावे है, या फिर दारू का किसी प्रकार का धूणा पर चढ़ाने की कोई प्रक्रिया है दारू छुटवाने के लिए? इस तरह से कदे गोरक्षनाथ जी ने ऐसा कुछ कराया था? देखिए, गोरक्षनाथ जी ने शराब का, मांस का विरोध किया है। आप गोरखवाणी पढ़िए, ठीक है। साधु होए पर निद्रा जो जखे, मांस मदिरा भांग रू बखे, 7100 पुरखा नरक हो जाई, सतसती बाख है गोरखराई। गोरखवाणी है। जो साधु होकर के मांस का सेवन करता है, दूसरे की निंदा करता है, आलोचना नहीं, आलोचना तो वो होती है सच को सच कहना, व्यक्ति से द्वेष करना है निंदा, व्यक्ति की बुराई की। भाई पवन में कोई ऐसी बात है, सिगरेट पीता मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो मैं कहूँगा पवन मत पी, वो आलोचना। गोरक्षनाथ जी कहते हैं निंदा नहीं करनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, उसकी 7100 पीढ़ियाँ, और वो खुद नरक में जाता है। अब आप खुद विचार करें, ऐसे साधु के नाम पर क्या धूने पर शराब चढ़ सकती है? नहीं। वो पूछेगा गौरी तांत्रिक साधु संप्रदाय हैं, वो लोग चढ़ाते होंगे जिनके बारे में बहुत रेयर ऑफ द रेस्ट होते हैं, लेकिन वो समाज में भी नहीं रहते। दूसरी बात, कुछ विशिष्ट देवताओं के नाम लिए जा रहे जिनके नाम पर शराब चढ़ती है, तो वो इस प्रकार से शराब बैठा करके नहीं पिलाई जाती। गुरुजी, वहाँ पर जो है अभी जो मुद्दा भाई, वो इसका ऊपर जो ब्लेम लगाए गए हैं, नाम लिया गया है, तो उस टाइम जब आप इसका दौरा मेरे थे, सामने, तो आपके सामने इसके बारे में कोई बात करी थी या कुछ मांगा था 20,000 रुपए? भाई पहली बात तो आप सब बुद्धिजीवी वर्ग हो, कोई भी आज के इतना अनपढ़ नहीं है। ये बताइए 20,000 रुपये हमको खागड़ का भी लात मार देगा, डंडा मार देगा? गाड़ में चलता आदमी का भी नहीं मारेगा। शुक्राई नाथ जी, जब हम लोग बैठे हैं, क्या ऐसे हो सकता है कि भाई हमारे सामने कोई हमारे महंत पीर को मारने की बात करे, उसमें हमारी तो बेइज्जती है? ये बात बिल्कुल निराधार है, ऐसी कोई बात मेरे सामने नहीं हुई। और जब बाहर पवन जी बैठे थे तब भी गुल्लक का जिक्र था, और वहाँ भी गुल्लक का ही जिक्र था। अब उस बात को भाई मैनिपुलेट करनी है जिस व्यक्ति को, जैसे इस भाई को पीटने की बात चली हुई थी। हाँ, अब भीतर अगर कोई व्यक्ति प्लान करके ये कह दे, उसको ये कहना है, वहाँ पर ये कहना, भाई साहब इन चीज़ों का कोई नहीं तो आधार होता। अब मैं आपसे जाने के बाद आरोप लगा दी कि भाई वो भाई ने मेरे चप्पल फेंक की मारी, आप सब लोग हो यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी कह दी तुम लोग तो चले गए थे, पीछे से मार दी, तो उस चीज़ का क्या आधार है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बोगस बात है, कोई भी बना सकता है। तो मेरी दृष्टि में इन बातों को नहीं तो ज़्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए। और वो उस हम लोग किसी न किसी तरह से उस महिला का प्रचार कर रहे हैं ऐसे करके ओपन में लाने में। मेरा ये भी आग्रह है सभी पत्रकार बंधुओं से कि आगे से उस महिला पर कोई ऐसी चर्चा नहीं करी जाए, क्योंकि वो मातृ शक्ति भी तो है। मैं पवन भाई आप तो बात करना चाहूँगा कि जब आपको ऊपर ब्लेम लगा दिया तो आपने कानूनी तौर पर क्या एक्शन लिया भाई? मैंने सबसे पहले तो अपने परिवार से बात करी, सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरा परिवार था, और मैंने परिवार से बात करी। परिवार से बात करने के बाद मैंने खुद बाबा शुक्राई नाथ जियों से बात करी। मैं गुरुजी देखो, अगर आपने ऐसी कोई वीडियो ये सुनी है, ये चल रही है हमारे मीडिया में, तो मेरा ऐसा कोई वो मकसद नहीं था। और वो मैंने, अगर आप लोगों को भी लग रहा है, आप ये सारे पत्रकार भाई अड़ खड़े हो, अगर मेरा कोई ऐसा मकसद होता, विचार करने की बात है जी, कि मैं तो वहाँ पर एक्सेप्ट करूँ हूँ कि भाई मैंने पहली वीडियो बनाई और मैंने वो 3,000 रुपये मैंने कही थी, लेकिन मैंने 6 लिए थे, क्योंकि मैं 2 बार गया था जल्दबाजी में। मैं एक बार बतानी भूल गया आप लोगों को, और गया मैं 3 बार था उड़ा,
या 4 बार भी गया हूँगा, लेकिन मेरे पैसे उन्होंने 2 ही बार दिए थे। उसके बाद लास्ट बार जब मैं गया तो आज से 5-6 दिन पहले गया था मैं। उसकी जब बाबा सुखराज जी की ये वीडियो वायरल हो गई थी तो मैंने वहाँ एक इंटरव्यू मेरे चैनल पर पढ़ा, भाई आप जाकर देख सको। मैंने उसमें प्रॉपर लिख रखा है झाड़ा जरूरी है या विवाद। और मैंने उससे हाथ जोड़ के मेरे साथ विजय इस गांव में विवाद हो जाएगा, सारे भाई हैं, आप इसको बंद कर दो, अपने वहाँ चले जाओ जहाँ आपसे आपको सही लगा, अपनी ससुराल चले जाओ, अपने पियर चले जाओ, कहीं और चले जाओ। तो उन्होंने कहा था बस सरपंच लिख के दे देंगे चारू तो मैं चली जाऊंगी। ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है। और जो पहले भाई लोग आप लोग कह रहे हो कि मैंने उसका प्रचार कराया, भाई आप लोगों की फिर ना प्रवृत्ति आपने सोचिए नहीं। मैंने उस वीडियो में आप भाई एक इस में क्लिप लगा देना, मैंने उस वीडियो में खुल के एक बात बोली है कि भाई अगर आप पाखंड कर रहे हो, कोई अंधविश्वास फैला रहे हो, कोई ढोंग कर रहे हो, तो हमारा गांव खेलों की एकेडमी मतलब हमारा गांव खेलों के लिए जाना जाता है, खेल नर्सरी है, प्लीज़ हमारे गांव को बख्श देना। ये मैंने उस इंटरव्यू में कहा था भाई। अगर फिर भी आप लोगों को लग रहा है मैंने प्रचार कराया, मैंने और भी 3, 4, 5 जो वीडियो बनाई, हर वीडियो में मैंने बारंबार एक ही बात बोली है, भाई मैं यहाँ कोई जिम्मेवार नहीं हूँगा, ये मेरी साइड से ये टोटल अंधविश्वास है। तो भाई इसको आप प्रचार कह सकते हो, या इसको मैं उसका वीडियो में अगर मैं किसी का पर्सनल इंटरव्यू करूंगा तो उसके बारे में ही पूछूंगा, आप कौन हो, कहाँ से आए, ये कैसे सीखा, यहाँ कैसे आ गए, और आपको जादू कैसे आया, पहली बार किसके ऊपर लगाया, अब कितने आदमी ठीक हुए, मैंने यही बातें पूछी थी। और जो खेड़ी पाना में एक सरपंच की बात बार बार कहा है कि भाई उस्ती में बैठा रखी हूँ, उसे दी इजाज़त दे रखी हूँ, तो फिर क्या इसमें सत्यता है? देखो वो तो सरपंच साहब अपने उनके एक जो उसकी कटिंग थी हाँ, उसमें कुछ कहा देखो वो सरपंच साहब के खुद के निजी विचार हैं। भाई मुकेश हैं अपने पंडित जी महाराज, बहुत काफ़ी बढ़िया भाई है, पहलवान अपना। लेकिन क्या है कि जो आज अखबार में आ रहा था वो कटिंग सोशल मीडिया पर चल रही है, वो तो सबके सामने है। और मैंने भाई अपनी जो लीगल प्रोसीजर वो है, जो मैंने अपनी दरख्वास्त रिपोर्ट कह सकते हो वो दी है। और गांव ने भी जाके, गांव का जो तपा प्रधान वहाँ था उसने भी अपना लीगल प्रोसीजर जो उस दिन कहा था भाई हम देंगे, वो थाने में भी, एसपी ऑफिस में भी और एसडीएम ऑफिस में भी लगा दिया है। आगे भाई प्रशासन जाने। एक बात और, यह घटना तो बहुत लेट की है, उससे पहला तो साजिश बहुत होली थी। और मैं नहीं सर एक बात और बली भाई, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप सारे भाई नोट करियो इस वीडियो को सुनने वाले। पहले वीडियो में उसने क्या कहा, जैसे ही पंचायत खत्म हुई तो जमींदार न्यूज़ है, क्या नाम है उसका भाई का, उसके इंटरव्यू में उन्होंने कहा वह पवन मलिक ने 7,000 रुपये लिए और वो उसने तेल पानी के लिए थे। सुना था जी आपने ये? और उससे पहले एक दिन पहले किसी ने पूछा था कि आप पत्रकारों को पैसे देते, उसने जड़ से मना कराया था। वो मैंने हाँ ये मैंने एक्सेप्ट कराया था। उसने कहा था मैं निराधार में किसी को किस को दूंगी। उसके बाद उसने कहा पंचायत के बाद कि भाई पवन को तो हमने 7,000 दिए थे, 3 क्यों दिए थे, 7 दिए थे। और जो कि मैं कहूँ भाई वो मन ने 1 रुपया नहीं लिया उससे, ना मेरी उससे कोई बात, ना कोई और कोई मतलब नहीं, मैंने उससे 1 रुपया नहीं लिया। वो जो भाई उनने सुबह वीडियो बनाई है, नरेंद्र भाई मेरे साथ खड़ा है, और ये इनने उन तक बात करी थी, मेरी उससे तो बात भी नहीं हो रही थी, मैंने उसका इंटरव्यू करना है। मैं तो रोहतक से, मोखरा गांव से, गांजबड़ गांव पानीपत से निकल गया है, इतनी दूर लाइव करना लग रहा था। आप निकाल के देख सको, मेरा लाइव चल रहा था मेरे चैनल पे उस दिन, कबड्डी या और कुश्ती का मिक्स टूर्नामेंट। वहाँ से रोहतक आया था, तो मैंने इनको बोला भाई मैं अगर इतनी दूर से आऊँगा, भाई मन्ना नू भी नहीं बेरा था, यह वीडियो इतनी वायरल होगी, रियल में नहीं बेरा था। तो मैंने नू कही थी भाई मैं अगर वहाँ से वहाँ जाऊँगा तो मेरा तो घना खर्चा लग जाएगा, 3 तो भाई टोल है वहाँ पे, और गाड़ी जाओगी, फिर मैं उल्टा अपना सामान जो मेरे बंदे उड़े छोड़ गया काम चलता उन लेकर आऊँगा, टाइम तो लगना है। 3-4 चक्कर हो गए मेरे, तो 3 तो खड़े हो गए। तो मैंने इसलिए इन तनु कही थी भाई, ये न बोले, ये भाई थे वो न बोले कोई बात नहीं, तना जो भी है कई दिन हो गए फोर्स कर रहे हैं, वो रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, तना के मैं खर्चा पानी जो तरह तेल का है वो दिवा देंगे। बात थी एक्चुअली ये नहीं है कि हम रोज़ जाते हैं तेल लेते हैं। मैंने भाई आज तक लगभग 1500 के लगभग इंटरव्यू करे होंगे या वीडियो बनाई होंगी। जब मैं लाइव के लिए जाता हूँ गेम में, खेल में लाइव करने जाऊँ हूँ, तो मैं रोज़ लोगों से पैसे लेता हूँ लाइव करने के, पूरा दिन वहाँ उनका खड़े होकर उनकी वीडियो बनावा भाई, खेल दिखावा 0 लेवल पे। और एक बार भी लाइव नेटवर्क की दिक्कत वो रुक जाए तो माँ बाण दी की गाड़ खावा लोग पे, और खूब लोग कहें क्यों रुक गया, क्या हो गया। तो वहाँ
कोई भी लाइव वाला पूरे हरियाणा में किसी से पूछ लो, वो 5 से 7 या 8 10 जो भी है उनका रेट है वो लेते हैं। तो ये मैं वहाँ भी इसी काम के लिए गया था। ऊपर से मैंने फिर कहा भाई साहब मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, अगर मैं मेरा खुद का मन कर गया मैंने बाबा जी का इंटरव्यू लेना है और मैं अपना तेल फूक के गया तो अलग बात से है। अगर बाबा जी का मेरे इंटरव्यू करने का मन कर गया, बाबा जी कहेगा मेरा इंटरव्यू कर, तो मैं इनसे हाथ जोड़ कर कहूँगा बाबा जी मैंने मेरा ब्योत नहीं है इतनी दूर आने का, कि भाई आप जहाँ भी मेरे को बुलाओ, चाहे मेरा 100 रुपया तेल जला प्लीज़ मेरे तो दे दियो। और लगभग लोग अपने आप दे देते हैं, जो नहीं देते तो झगड़ा भी नहीं है भाई किसी के साथ। तो ये बात है भाई। और तक भाई बैठाने की बात है, मैंने बैठाने के विषय में वहाँ पर कहा था कि भाई गांव का सरपंच तन चादरा उड़ाओ, पहले तो तू साधु बन, वही थी भाई ये बात भी। मैंने कहा था लोगों के बीच में कि भाई आपको चादरा उड़ाया जाए, फिर उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर शुक्राई नाथ जी जमात बुला रहे। मैंने कहा जमात तो साधु के ऊपर आती है, तू साधु ही नहीं है। मैंने उसका जनेऊ निकलवाया, ये क्या तू साधु ही नहीं है, तेरे ऊपर जमात कैसे आएगी। तो वो महिला कई बातें मतलब छिपा रही है, कोई कल्पनाशील बातें हैं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। और 20,000 रुपये में भाई अगर कोई हमारे सामने महंत जी को गाली भी देता है तो वो सब साधुओं के ऊपर है। अब आप पत्रकार खड़े हुए इतने, यदि कोई किसी एक पत्रकार को पीटने के लिए कहता है तो आप सबकी कम्युनिटी है, आप लोग इकट्ठा होगे पीटने की बात पर कम से कम। तो हम लोग भी तो साधु, हमारी भी तो कम्युनिटी है, आपके पास कम से कम घर परिवार, तो हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो हम लोग एक दूसरे को पीटने की बातें आमने सामने कैसे होने देंगे। ये चीज़ें बिल्कुल मिथ्या आरोप है। वहाँ कई